नमस्कार दोस्तों, मंजूषा वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को हमने 4 भागों में बांटा हुआ है। पहले भाग में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा राज्यों से संबंधित समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। दूसरे भाग में हम किसी विशेष परियोजना के बारे में आपको बताते हैं और तीसरे भाग को हमने विशेष चर्चा के लिए रखा हुआ है, जिसमें हम हाल ही में चर्चा में रहे किसी विषय के बारे में आपसे बातचीत करते हैं और लास्ट में हम आपको एक सवाल करने को देते हैं, ताकि यदि आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंस लिख रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। दिस इज अबाउट मी, माय नेम इज परवेश तनुरिया। तो चलिए शुरू करते हैं 7 और 8 मई 2020 का करंट अफेयर्स। किस राज्य सरकार की पुलिस ने बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना शुरू की है? तो यह योजना शुरू की है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना से संबंधित जानकारी तथा अन्य सहायता प्रदान करना है। मध्य प्रदेश के द्वारा कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, जीवन अमृत योजना तथा जीवन शक्ति योजना भी शुरू की गई है और मध्य प्रदेश में फेमस नेशनल पार्क है कान्हा तथा संजय राष्ट्रीय पार्क। FRI की हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर एरिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा निगाह कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो निगाह कार्यक्रम शुरू किया गया हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क और खीर गंगा नेशनल पार्क एक फेमस नेशनल पार्क है। तो यहां पर आप मैप में देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश को। किस राज्य सरकार के द्वारा विरसा हरित ग्राम योजना शुरू की गई? तो यह योजना शुरू की गई झारखंड सरकार के द्वारा। विरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके अलावा झारखंड सरकार के द्वारा नीलांबर पीतांबर योजना जल संचयन के लिए और पोटोहो खेल विकास योजना शुरू की गई है। पोटोहो खेल विकास योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर मैदानों का विकास किया जाएगा ताकि खेलों को बढ़ावा दिया जा सके। यह तीनों योजना जो प्रवासी झारखंड के लोग थे, जो मजदूर थे, जब वापस आए हैं तो उनको काम देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। तो आप मैप में देख सकते हैं झारखंड को, और झारखंड अलग हुआ था बिहार से 2000 में। चलिए आगे चलते हैं। विदेशों से वायुयान द्वारा भारतीयों को लाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो सरकार द्वारा शुरू की गई वंदे भारत योजना। इस योजना के अंतर्गत अमेरिका, यूके, अरब कंट्रीज में फंसे हुए भारतीयों को वापस भारत में लाया जाएगा और उसके लिए उनसे जो भी फ्लाइट चार्जेस होंगे वो वसूले जाएंगे। इसके साथ ही भारतीय नौसेना के द्वारा मालदीव में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया था। उस अभियान का नाम है समुद्र सेतु अभियान। हाल ही में किसने CHD कोविड-19 ऐप लॉन्च की है? तो यह ऐप लॉन्च की है चंडीगढ़ ने। इस ऐप की सहायता से कोरोना से संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सकेगी और चंडीगढ़ राजधानी है पंजाब और हरियाणा की, और साथ में चंडीगढ़ है एक केंद्र शासित प्रदेश। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किसे द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है किम जोंग उन को। किम जोंग उन तानाशाह हैं उत्तरी कोरिया के। यह पुरस्कार इन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूसी सैनिकों के नॉर्थ कोरिया में मारे जाने पर उनसे संबंधित मेमोरी को संरक्षित रखने के लिए दिया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा आयुष कवच ऐप की शुरुआत की गई है? तो यह शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। हम इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए कई बार घरेलू नुस्खों का प्रयोग करते हैं, तो जो आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे जो आजमाए हुए हैं उनकी जानकारी प्रदान करने के लिए यह ऐप शुरू की गई है। इस ऐप पर आपको इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए घरेलू नुस्खे या आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है अधीर रंजन चौधरी को। यह लेखा समिति जो है यह स्टैंडिंग कमिटी होती है। स्टैंडिंग कमिटी वे कमिटी होती हैं जो कि परमानेंट कमिटी होती है। इसके अलावा पार्लियामेंट के द्वारा एडहॉक कमिटी का भी रचना की जाती है।
तो फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी में 3 कमेटी आती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो एडहॉक कमेटी की अगर हम बात करें तो 2G स्कैम के ऊपर यदि कोई कमेटी बनाई गई है पार्लियामेंट के द्वारा तो वो कहलाएगी एडहॉक कमेटी, जिसका काम केवल 2G घोटाले की जांच तक सीमित था, उसके बाद उसे डिमोलिश कर दिया गया था। तो वो विशेषीकृत होती है, और जो स्टैंडिंग कमेटी होती है वो नेचर ऑफ परमानेंट होती है। हाल ही में किस देश ने गेंद चमकाने के लिए लार तथा पसीने के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो यह प्रतिबंध लगाया ऑस्ट्रेलिया ने। खिलाड़ी गेंद को चमकाने के लिए लार या सलाइवा का या पसीने का उपयोग करते हैं। बेसिकली उनका पर्पस गेंद को चमकाना नहीं होता, क्योंकि गेंद को शाइन कराने से बॉल स्विंग ज्यादा होती है। पर्पस उनका होता है बॉल को ज्यादा से ज्यादा स्विंग कराना। हाल ही में किस देश के द्वारा द लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया गया है? तो यह रॉकेट लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। इस रॉकेट की सहायता से चीन अपना अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित कर सकेगा और साथ में चंद्रमा पर भेजे जाने वाले एस्ट्रोनॉट को भी चंद्रमा पर भेज सकेगा। चीन के द्वारा हाल ही में मार्स पर भेजे जाने वाले मिशन का नाम रखा गया तियानवे-1 मिशन। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले पीपी किट के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया आईआईटी दिल्ली के साथ। इसके साथ ही आईआईटी दिल्ली के द्वारा एन सेफ नामक मास्क भी बनाया गया है, जो कि रीयूजेबल मास्क है, जिसे कम से कम 50 बार यूज किया जा सकता है। उस मास्क में 3 लेयर होगी, जिसमें इनर लेयर पसीने को एब्जॉर्ब करेगी, आउटर लेयर जो है वो वाटर रेजिस्टेंस होगी, और बीच की जो लेयर होगी दैट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एंड वायरस। मुस्तफा अल कदीमी को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो इन्हें बनाया गया है इराक का प्रधानमंत्री। मुस्तफा अल कदीमी इराक के इंटेलिजेंस चीफ थे, पर सद्दाम हुसैन के साथ इनकी नहीं बनने के कारण यह प्रवासी हो गए थे यूके में। इनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं है और इन्हें हाल में प्रधानमंत्री बनाया गया है इराक का। तो आप नाम याद रखिए, मुस्तफा अल कदीमी। किस संस्था ने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है? तो यह अभियान शुरू किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर यह अभियान शुरू किया गया है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल की जा सके और उन्हें जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और इनके सीईओ हैं अमिताभ कांत। तो आप यहां पर ये ध्यान रखिए सीईओ कौन है और उपाध्यक्ष कौन है, क्योंकि एक बार राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के प्री एग्जाम में ये पूछ लिया गया था, लेकिन ज़्यादातर विद्यार्थियों ने टिक लगाया उपाध्यक्ष के नाम के ऊपर। तो यहाँ आप यह क्लेरिफाई कर लें कि सीईओ अलग है और उपाध्यक्ष अलग है। विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो किताब किसने लिखी है? तो यह किताब लिखी है बीएन थापर, द फादर ऑफ विजयंत सिंह, एंड नेहा द्विवेदी, डॉटर ऑफ विजयंत सिंह। ही वॉज द हीरो ऑफ द कारगिल। किस राज्य के मुख्यमंत्री कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 5,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है त्रिपुरा सरकार के द्वारा, ताकि विद्यार्थी ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई कर सकें। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं त्रिपुरा को, और त्रिपुरा में विधानसभा की सीटें हैं 60। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा राज्य सरकारों को ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह पोर्टल का नाम है गरुड़। तो यह पोर्टल गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन। कई राज्यों के द्वारा ड्रोन की मदद से सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जा रही है और ड्रोन उड़ाने के लिए केंद्र सरकार की परमिशन की आवश्यकता होती है। अतः सरकार द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा के राज्य सरकार अपने ड्रोन उड़ा सकेगी। हाल ही में किस राष्ट्रीय पार्क में रॉयल बंगाल टाइगर की संख्या 88 से बढ़कर 96 हो गई है? तो यह हुई है सुंदरबन नेशनल पार्क में।
सुंदरबन वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। और सुंदरबन जो है वो फेमस है मैंग्रोव ट्रीज के लिए। सुंदरबन में गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदी का जो डेल्टा है वहां पर मैंग्रोव ट्रीज पाए जाते हैं। मैंग्रोव ट्रीज की जड़ें बाहर की ओर निकली होती है जिसे हम बोलते हैं न्यू मेटाफोर। भारत में कुल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं जिसमें से 30 कल्चरल, 7 नेचुरल और 1 मिक्स कैटेगरी की साइट है। चलिए आगे चलते हैं। किस देश ने मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी विकसित की है जो रोगी के शरीर में कोरोना वायरस को समाप्त कर सकेगी? तो यह एंटीबॉडी डेवलप की है इजराइल के द्वारा। एंटीबॉडी जो होती है वो वैक्सीन से ज्यादा पावरफुल होती है। क्यों? क्योंकि जो वैक्सीन होती है वो पहले दी जाती है बीमारी से, बीमारी के बाद वो काम नहीं करती है, जबकि एंटीबॉडी है वो दोनों केसेस में दी जा सकती है। यहां आप देख सकते हैं मैप में इजराइल को। किस स्टील कंपनी ने भारतीय स्टील संघ की सदस्यता छोड़ दी है? तो यह सदस्यता छोड़ी है टाटा स्टील ने। पोयंटर इंस्टीट्यूट फॉर मीडिया स्टडीज के इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क ने फर्जी खबरों की जांच करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना चैटबॉट लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है व्हाट्सएप पर। मिस इन्फॉर्मेशन या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को फैलाने से रोकने के लिए ये चैटबॉट लॉन्च किया है। अब देखते हैं चैटबॉट क्या होता है। चैटबॉट बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर होता है जो रियल टाइम में आप काम करता है और नेचुरल लैंग्वेज का प्रयोग करता है। तो कई बार अगर आप देखा होगा कि आप यदि कोई क्वेश्चनियर करते हैं तो वहां से आपको जो रिप्लाई मिलता है कई बार वो किससे मिलता है? चैटबॉट के थ्रू मिलता है। डायचे वेले के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किस भारतीय पत्रकार को सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया सिद्धार्थ वरदराजन को। सिद्धार्थ वरदराजन द वॉयर के फाउंडर मेंबर हैं। यह एक ऑनलाइन न्यूज चैनल है। विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर उद्योग से हाल ही में किस गैस के लीक होने से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी? तो यह गैस थी स्टायरीन। स्टायरीन जो है वो एक मस्तिष्क पर प्रभाव डालने वाली गैस है जिसे हम बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिक गैस। एलजी पॉलीमर उद्योग एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का ही एक सब्सिडरी है जो कि साउथ कोरिया बेस्ड कंपनी है। वैसाख दिवस हर वर्ष किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है बौद्ध समुदाय के द्वारा, और हाल ही में इसे हम बौद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं जो कि हमने मनाई थी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नैनो विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी में युवा कैरियर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है सौरभ लोढ़ा को। सौरभ लोढ़ा आईआईटी मुंबई में प्रोफेसर हैं। किस राज्य ने अन्य राज्यों के फंसे हुए लोगों को उनके घर पहुंचाने के लिए एक एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राजधानी है कलकत्ता। कलकत्ता बसा हुआ है हुगली नदी के किनारे। और पश्चिम बंगाल में जल्दापारा और महानंदा नेशनल पार्क भी स्थित है। रिलायंस जियो ने किस अमेरिकी कंपनी को अपनी 1.15% हिस्सेदारी बेची है? तो ये बेची है सिल्वर लेक को। सिल्वर लेक एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है जो कि टेक्निकल बेस्ड कंपनीज में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती है। और ऐसा भी कहा जाता है सिल्वर लेक के बारे में, वेन एवर इट टच एवरीथिंग बिकम गोल्ड। इससे पहले फेसबुक के द्वारा रिलायंस में 9.9% की हिस्सेदारी खरीदी गई थी और रिलायंस और फेसबुक मिलकर एक सुपर ऐप का निर्माण भी कर रहे हैं। एनबीएफसी को अधिस्थगन मोरेटोरियम पीरियड देने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो यह बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। मोरेटोरियम पीरियड वह पीरियड होता है जब लोन का रीपेमेंट शुरू होता है। तो कुछ टाइम पंजाब नेशनल बैंक ने एनबीएफसी कंपनी को दिया है ताकि वो जिस क्रंचेस से गुजर रही हैं उसमें थोड़ा सा अपने आप को कॉप अप कर सकें। विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाया जाता है 8 मई को। थैलीसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि डीएनए में म्यूटेशन की वजह से होता है।
इसमें हीमोग्लोबिन जो बनता है, जो कि आरबीसी का एक बेसिक कंपोनेंट होता है, वो डिफॉर्म हो जाता है। तो जब जो आरबीसी बनती हैं वो भी कैसे बनेगी, डिफॉर्मेटेड बनेगी। आरबीसी की कमी की वजह से ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। और दो तरह का थैलेसीमिया होता है, एक अल्फा और एक बीटा। भारत में हाल ही में कोकिंग कोल से संबंधित समझौता किस देश के साथ किया? तो भारत ने रूस के साथ 180 मिलियन टन कोकिंग कोल का समझौता किया है। कोकिंग कोल और कोल दोनों में काफी अंतर है। कोल को जब हम विदाउट एयर गर्म करते हैं तो वो बनता है कोकिंग कोल, विच इज मोर प्यूरिफाइड देन कोल, विच हैविंग मोर कार्बन कंटेंट देन कोल। तो हमारे पास चार तरह के कोल होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। तो सबसे सुपीरियर क्वालिटी का जो कोल होता है वो होता है एंथ्रेसाइट। तो आप याद कर सकते हैं, ए फॉर एंथ्रेसाइट, बी फॉर बिटुमिन्स। भारत का 300 मिलियन टन प्रोडक्शन का टारगेट है 2030 तक स्टील का, इसीलिए हमने यह समझौता किया है। किस राज्य के द्वारा लेबर लॉ को 3 साल तक खत्म करने के लिए एक ऑर्डिनेंस पास किया? तो यह ऑर्डिनेंस पास किया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। जब विधानसभा या लोकसभा नहीं चल रही होती तो उस वाले केस में स्टेट में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस पास करते हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा CMAAP ऐप लॉन्च की गई है? तो यह ऐप लॉन्च की गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा। इस ऐप की फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्यूरमेंट। तो किसानों की समस्याओं को सुनने से लेकर उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए यह ऐप काम में लाई जाएगी। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था 2014 में। हाल ही में इराक द्वारा आर्थिक मंदी की वजह से नई मुद्रा शुरू की गई है, उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है टोमान एंड गेहरान। ऐसा नहीं कि इराक में रियाल जो वहां की पहले मुद्रा थी वो बंद कर दी गई है, वो भी चालू है, लेकिन 10,000 रियाल में एक टोमान होंगे और 100 गेहरान में एक टोमान होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 100 रियाल में एक गेहरान और 100 गेहरान में एक टोमान होगा। तो बढ़ती हुई मुद्रास्फीति को देखते हुए इराक के द्वारा ये मुद्राएं जारी की गई हैं। राजस्थान सरकार ने कोविड-19 की वजह से आई आर्थिक कमी को ठीक करने के लिए गठित आर्थिक टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उन्होंने नियुक्त किया है अरविंद मायाराम को। अरविंद मायाराम मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार भी हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। तो चलिए आज की विशेष परियोजना में बात करते हैं साथी स्कीम की। सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा शुरू की गई ये स्कीम है, जिसमें IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली तथा BHU वाराणसी को शामिल किया गया है। इस योजना का उद्देश्य देश में बेहतरीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है। इस स्कीम के तहत चयनित संस्थानों में हाई क्वालिटी के एनालिटिकल एंड टेक्निकल उपकरण दिए जाएंगे ताकि जो हमारी फॉरेन इंस्टीट्यूशन पर निर्भरता है उनको कम किया जा सके, और इन संस्थानों को जो तकनीक प्रदान की जाएगी वो इन संस्थानों के अलावा अन्य संस्थानों एवं स्टेक होल्डर के भी काम आ सकेगी। इससे फायदा ये होगा कि जो महंगे उपकरण हैं उनके दोहराव से बचा जा सकेगा। आज की विशेष चर्चा में चर्चा का विषय है पहल प्रोजेक्ट, पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी। यह प्रोजेक्ट USAID तथा IPE ग्लोबल की संयुक्त पहल है। USAID की फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। हाल ही में इस प्रोजेक्ट के द्वारा भारत को $3 मिलियन की सहायता दी गई है, इसलिए यह प्रोजेक्ट वापस चर्चा में है। इससे पहले $2.5 मिलियन की सहायता अमेरिका भारत को दे चुका है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। इस योजना के अंतर्गत हेल्थ फाइनेंस मॉडल को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि शहर में रहने वाले गरीबों को किफ़ायती तथा गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध हो सके, और इसमें सामाजिक उद्यमों की सहायता भी ली जाएगी। इस योजना में भारत का लक्ष्य है 2020 तक शहरी गरीबों को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना ताकि
उनके स्वास्थ्य देखभाल के खर्च को 30% तक कम किया जा सके। तो आज के सवाल में आपको लिखना है विधानसभा परिषद में सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है। इस सवाल का जवाब लिखने से जब आप मेंस एग्जाम लिखेंगे तो आपकी ये वाली प्रैक्टिस बनी रहेगी, ताकि आप मेंस एग्जाम को अच्छे से लिख पाएंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा लिखने की कि विधान परिषद के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है और कितने कितने सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है। और आप कमेंट्स में लिख के मुझे ये भी बताइए कि विधान परिषद के सदस्य कितने हो सकते हैं अधिकतम। तो इसके साथ आज का ये करंट अफेयर समाप्त होता है। नए करंट अफेयर के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।